आईबी है, अगर उनसे जानकारी लेता तो गृह मंत्री की प्रतिष्ठा है। ये कौन ललित पाटिल है? आप देखिए, जिस व्यक्ति ने उसको पाला पोसा संभाला और एक दिन मातुश्री पे लेके आया, वो दादा भुसे और अजय बोरस थे नासिक के। मुझे लगता है उस वक्त अजय बोरस थे नासिक के शहर प्रमुख थे हमारे। ये दोनों लेकर आए, वो दोनों आपके पार्टी में है, आपके साथ सरकार में बैठे हैं। अब उनके बारे में बोलिए। राजनीति में कौन किसको लेके आएगा, सामने फोटो निकलेगा, ये पहली बात। अगर राज्य के गृह मंत्री कहते हैं क्या 2020 में ये कोई ललित पाटिल है, ये हमारे नासिक का महानगर प्रमुख या शहर प्रमुख था, अगर ये बोलते हैं दावे के साथ गृह मंत्री होकर भी, तो मैं ये कहता हूँ जब 1991-92 में मुंबई में दंगे हो गए देश भर में, तो क्या दाऊद आपका पार्टी का अध्यक्ष था? दाऊद इब्राहिम आपका पार्टी का अध्यक्ष था, छोटा शकील आपके पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। क्या मैं बोल सकता हूँ? अरे भाई, आप गृह मंत्री हो, आप जानकारी लीजिए और बात करिए। सर, कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप बार बार लगता अरे क्या जांच है उसमें? जांच करो या जांच बिठाओ, ये जांच करने वाली क्या बात है? पूरा बीजेपी को वहाँ हफ्ता मिल रहा है, वहाँ से ड्रग्स माफिया से। मैंने कल हमारा जो सबसे बड़ा मोर्चा निकला कल वहाँ ड्रग्स के खिलाफ, पूरी जनता सड़क पर उतरी थी। क्यों उतरी भाई? सबके घर में ये ड्रग घुस गया। आप उसके ऊपर बात करिए गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के। हाँ, आप इधर उधर की बात मत करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। नासिक जैसा एक शहर जिस तरह से पूरे ड्रग्स के मामले में ख़राब हो गया है, आप उसके ऊपर बात करिए ना। ये ललित पाटिल, फलाना पाटिल, अलाना पाटिल, क्या है अलाना फलाना पाटिल? हाँ, एक गुनहगार है। हाँ, आप उसको लेकर राजनीति कर रहे हो। पूरे एविडेंस सामने आए हैं कि ये कैसा रैकेट चल रहा था। मामला ललित पाटिल का नहीं है, मामला नासिक में गुजरात से जो ड्रग्स आ रहा है और पूरा नासिक त्र्यंबकेश्वर से लेकर मालेगांव तक पूरी युवा पीढ़ी खत्म हो गई है, उस बारे में बात करो। आप कैसे गृह मंत्री हो, आप कैसे मंत्री हो, आप कैसे डिप्यूटी सीएम हो? बस कुछ आ गया तो अपने अपोजिशन के ऊपर ठिकरा फोड़ देना, ये आपका काम है क्या? बोलिए क्या है? सर, गृहमंत्र्यांनी असा आरोप केलेला आहे की ललित पाटील ज्या वेळेला 2020 मध्ये शहर प्रमुख होते शिवसेनेचे, त्यावेळेला त्याच्यावर कारवाई का नाही झाली? बघा, जर हे अशा प्रकारचं वक्तव्य या राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी केलं असेल तर मला त्यांची दया आणि कीव येते की गृहमंत्री आणि त्यांचं इंटेलिजन्स किती फेल्युअर आहे, त्यांना माहिती देणारे लोक किती बकवास आहे, हे यातून स्पष्ट होतं। 2020 साली कोण ललित पाटील नावाचा कोणतरी भाजपला हप्ते देणारा महात्मा म्हणे आमचा शहर प्रमुख होता, ज्याने या ललित पाटील नावाच्या व्यक्तीला पाळलं पोसलं, ते दादा भुसे हे आज पालकमंत्री आहेत। ते फोटो जर आपण पाहिलेत मातुश्रीवरती प्रवेश करतानाचे त्या व्यक्तीचे, दादा भुसे घेऊन आले, म्हणजे दादा भुसेचे संबंध आहेत। दादा भुसे तेव्हा मंत्री होते, ते कोणतरी अजय बोरस्ते आहेत, ते त्याला घेऊन आले, त्याचा फोटो स्पष्ट दिसतो आहे नाशिकवाल्यांना, बाकी तिथे कोणी नव्हतं। तुम्ही दादा भुसे आणि त्या अजय बोरस्तेची चौकशी करा या प्रकरणात। तुम्हाला जर काय माहिती नसेल तुमच्या इंटेलिजन्सकडे तर आम्ही देऊ, करा चौकशी ना। उचलली जीभ लावली टाळ्याला। प्रश्न असा आहे, ललित पाटील काय शहर प्रमुख होता आमचा, जरा नीट गृह खात्याचा अभ्यास करा, नीट माहिती घ्या। जर आपण म्हणता ललित पाटील 2020 साली शिवसेनेचा शहर प्रमुख असेल नाशिकचा, तर आम्ही असं म्हणू का की 1992च्या बॉम्बस्फोटाच्या वेळेला दाऊद इब्राहिम भाजपचा अध्यक्ष होता, छोटा शकील सरचिटणीस होता, हां, अबू सालीम तुमचा मार्गदर्शक मंडळात होता, हे आम्ही बोलायचं का? जरा गृहमंत्री पदाला शोभेल अशी वक्तव्य करा। काय झालं की विरोधी पक्षाला टाकायचं, मग तुम्ही कशाला इथे बसला? हां, तुम्ही कशाला बसलात? सर, सध्याचं सरकार हे हिंदुत्ववादी सरकार म्हणून स्वतःला म्हणत आहे,
दुसरीकडे आता दसरा मेळावा आझाद मैदानात शिंदे गटाचा होतोय, परंतु त्या ठिकाणी एक रामलीला त्या ठिकाणी भरवली जाते. त्या ठिकाणचा जो परंपरागत रामलीला तिथे होते. हां. आझाद मैदानला जे मंडळ आहे त्या संदर्भातलं त्यांची एक वर्षानुवर्ष परंपरागत एक रामलीला होते. पण आता असं आम्ही वाचलं आहे का तुम्ही सांगताय की जे फुटीर गटाचे लोक आहेत आणि ज्यांचा मुख्यमंत्री आहे त्या गटाचा, त्यांनी ती रामलीला हटवायला सांगितली, त्यांचा मेळावा करायचा आहे म्हणून. त्यांनी सांगितलं की रावणवध 2 दिवस आधीच करा तुम्ही, असं मी ऐकलं. रावणवध 2 दिवस आधीच करा आणि रामराज्याभिषेक नाही केला तरी चालेल. म्हणजे हे नवीन आता रामायण लिहायला घेतलं या लोकांनी, नवीन रामायण. हे नवीन वाल्मिकी आलेले आहेत राजकारणात. नए वाल्मीकि बैठे हैं मंत्रालय में और नया रामायण लिख रहे हैं. अब जनता देखिए कि नया रामायण का क्या करना है. सर पार्लियामेंट की बात कर ले तो टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उनके ऊपर कैश फॉर क्वायरी का जिस तरह से एलिगेशंस लगाए हैं एक रियल एस्टेट की कंपनी के मालिक को, तो एथिक्स कमेटी को जो भेजा गया है प्रस्ताव, उसके ऊपर एथिक्स कहीं ना कमेटी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड कमेटी बन गई है. एथिक्स कमेटी के चेयरमैन जिस प्रकार से बाहर बयान दे रहे हैं, हाँ, ये प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है. और जिस तरह से लोगों को बुलाया है, अब तक महुआ मोइत्रा को समन्स नहीं भेजा है और हम लोग क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं करने जा रहे इस बारे में बयानबाजी चल रही है. देखिए, एविडेंस आने दो, सबके सामने रहने दो. आजकल न्याय व्यवस्था हो, एथिक्स कमेटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को गन पॉइंट पर ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है. गन पॉइंट एविडेंस भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो देख लेंगे. आपको लगता है कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड करने की तैयारी, क्योंकि हमने देखा देखिए, पिछली बार सबको भी जो बोलेगा, जोर से बात करेगा, सवाल पूछेगा, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो, एक तो जेल में डालो या सस्पेंड करो, सदन से निकाल दो. ये एक साजिश इस देश में हो रही है. मैंने देखा है कि महुआ जी ने बार बार जो सवाल पूछे उससे सरकार हड़बड़ी में आ गई. राहुल गांधी ने बार बार जो सवाल पूछे कोई जवाब नहीं है सरकार के पास. संजय राउत ने सवाल पूछे, उनको जेल में डाल दिया. संजय सिंह सवाल पूछते रहे, उनको जेल में डाल दिया. और भी कुछ लोग जेल में जाएंगे 2024 से पहले. अब तैयारी, हमारी मानसिक तैयारी है. सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2024 की मानसिक तैयारी पर जिस तरह से इंडिया में कहीं ना कहीं रिफ्ट की कुछ खबरें आती हैं, अखिलेश यादव क्या का रिफ्ट है? अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर मध्य प्रदेश में हमारे कुछ नेता बात गए थे। मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की नहीं है. अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश में, अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अखिलेश यादव जी का वहाँ 1-2 सीट पर दावा है, तो कांग्रेस. और देखिए, गठबंधन जो हुआ है इंडिया, वो बेसिकली हुआ है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए. लेकिन रीजनल पार्टी या राज्य स्तर पर जो कुछ होता है हमारा गठबंधन, उसके ऊपर नीचे के जो लोग हैं वो बात करके वो मामला सुलझा सकते हैं. कहीं ना कहीं चीट किया है कांग्रेस ने, इस तरह की भाषा. नहीं, देखेंगे हम अखिलेश बाबू से बात करेंगे. सर, संजय पांडे यांनी आज उद्धवजींची भेट घेतलेली आहे. नेमक्या या भेटीचं काय कारण कोण? आहे? पोलीस आयुक्त माजी कधी काल भेटले ना. आज का एवढं लवकर कसे? सर कॅनडा और भारत की जिस तरह से रिलेशन. नाही, ठीक आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.